श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने लेख पन्नों पर लिखे हैं। हो सकता है कि इनका क्रम थोड़ा इधर उधर हो जाए। आगे की अनुभूतियाँ जो प्रस्तुत होंगी उनका क्रम कदाचित इधर उधर होने से समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। फिर भी साधकों से मेरी प्रार्थना है कि वे इन लेखों को स्वयं श्री राधा रानी के लेख मानते हुए इसका अवगाहन करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। परम पूज्य श्री बाबा लिखते हैं, मन में यह आया कि भला बुरा जो भी मैं दूंगा वह अनंत गुणा होकर मेरे पास ही क्रिया रूप में फल रूप में आ जाएगा। आपने सत्संग में यह कहा था। सत्संग में आपकी बात मेरे ऊपर वेद वाक्य से भी ऊंचे स्तर के वाक्य के रूप में असर करती है। प्रवचन सुनते सुनते मैं वहीं बैठा बैठा उन भावों में बह जाता हूँ। व्रज प्रेम की चर्चा सुनकर प्रेम की इतनी ऊंची सीमा में जा पहुँचता हूँ कि उस समय कुछ क्षणों के लिए मालूम होता है कि सारी कलुषता दूर होकर त्याग की चरम सीमा पर श्री कृष्ण ने मुझे पहुंचा दिया है। फिर धीरे धीरे भाव कम हो जाता है। उस दिन यह बात सुनकर बहुत डीप असर हुआ। मैं यदि श्री कृष्ण की चर्चा का दान किसी को दूं तो वह अनंत गुणा होकर मेरे पास ही आ जाएगा। मैं यदि भाई जी के प्रति श्रद्धामयी चर्चा का दान किसी को दूं तो वह अनंत गुणा होकर मेरे पास आ जाएगा। ओहो, कितना ऊंचा व्यावहारिक जीवन हो जाए। भाग 4। मुझसे आप एवं गोस्वामी जी मिले। कुछ भाई जी के संबंध में बढ़िया बात सुनाऊंगा। वचन देने के बाद भाव राज्य में डूबा लगातार 5 दिन तक आपके संबंध में तरह तरह की बात सोचता। मानसिक सेवा में भी इस बात से विघ्न होता, पर मन बरबस चला जाता। सोचते सोचते स्वयं प्रवाह में बहने लगा। ऐसी बात है, भाई जी कितने विलक्षण हैं। ओह, इस पांच भौतिक ढांचे के पर्दे के भीतर हमारी राधा रानी की लीला चल रही है। उस समय एक बार मानसिक जगत में जाना और एक बार आपके पांच भौतिक ढांचे के भीतर सोचता। जो मेरा मानसिक दिव्य वृंदावन का राज्य है वही भाई जी के पांच भौतिक ढांचे के भीतर है, वही लीला चल रही है। ऐसी बात, ओह कितनी विलक्षण बात है। यहाँ तक भाव बढ़ गया कि एक बार मन में यहाँ तक आया कि सब छोड़कर आपसे प्रार्थना करके आपकी सम्मति लेकर आपके पास ही बैठा रहूं और राधा रानी की लीला आपके पांच भौतिक ढांचे के पर्दे के भीतर देखता रहूं। मेरी उस समय की स्थिति एवं इस समय की स्थिति लेखनी के द्वारा इच्छा रखने पर भी नहीं समझा जा सकता। 5। रेलवे वाली घटना की बात सुनाकर आप अन्य मनस्क से हो गए। सत्संग के बाद रात की बात है और भीतर चले गए तो स्वामी जी बैठे रह गए। सर्वथा इच्छा न रहने पर भी बात चल पड़ी और कई बातें गोस्वामी जी से कहीं तथा आत्मसमर्पण करने के लिए आपके हाथ में बिना विलंब जीवन सौंप देने के लिए प्रोत्साहित किया, खूब किया। 6। अब भाई जी आपसे क्या बताऊं, क्या कहूं। आपके विषय में जो भाव तरंग उत्पन्न होते हैं यदि वे स्थायी हो जाएं तब तो फिर मेरा जीवन एक आदर्श का जीवन हो जाए, पर श्री कृष्ण की लीला समझ में आती नहीं। एक बार आपके पांच भौतिक ढांचे के भीतर मेरा दिव्य मानसिक जगत प्रकाशित होता है, दूसरे क्षण फिर वही पुरानी पद्धति की ओर वृत्ति खिंच जाती है। जीवन की धुंधली लालसा का और मेरे भाव जगत का वास्तविक चित्रण करना सर्वथा मेरे लिए असंभव है। यह भगवत प्रेम का मार्ग होता है। इसकी ऊंची अवस्था में महापुरुष ही पहुंचता है, तब उसकी इतनी विलक्षण, इतनी विचित्र, फिर उस अवस्था को विरत श्री कृष्ण की खास दया होती है, वही पाते हैं।
उस अवस्था को लिख पढ़कर कोई समझ ही नहीं सकता। अजब पागलती सी अवस्था है। फिर उस अवस्था में पहुँचे के द्वारा ऐश्वर्य मार्ग की भक्ति के द्वारा होने वाली भगवत सेवा नहीं होता। वह इतना ऊपर राज्य में जा पहुँचता है कि उसके ही नहीं होती। भाई जी की भीतरी दशा क्या है ये तो केवल ये ही जानते हैं, मुझे बिल्कुल पता है नहीं। पर वैष्णव शास्त्रों को पढ़कर तथा और भी कई कारणों से यह मेरा अनुमान है कि भाई जी ठीक ठीक उसी अवस्था में पहुंच गए हैं। इसलिए अब इनके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा चलाकर बहुत कम होगी कि जिससे लोगों में बड़ा जोश फैले। कभी कभी जो होगी या होती है सो उसमें भी अगले की श्रद्धा अचिंत भगवान की किसी खास प्रेरणा से ही होती है, नहीं तो जो स्वभाव पहले था वह बिल्कुल बदल गया है। अर्थात उस पर रंग चढ़ते चढ़ते इस जगत की स्मृति ही अंतकरण में बहुत ही कम शायद नहीं ही होती होगी। यंत्र की तरह सारा काम होता होगा। भागवत आदि पढ़ें फिर पता चलेगा कि प्रेमी की बात तो दूर रही, असली ब्रह्म प्राप्त होता है। उसकी भी ऐसी दशा हो जाती है कि जैसे मदिरा पीकर मनुष्य अपने वस्त्रों की सुधि भुला देता है, वैसे ही असली ब्रह्म प्राप्त पुरुष को यह भी पता नहीं रहता कि मेरा शरीर बैठा है, चल रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है। यह स्पष्ट श्लोक भागवत में है। और सच मानिए जो भाई जी को प्रेम की अवस्था प्राप्त है वह इस ब्रह्म प्राप्ति के बाद की अवस्था का प्रेम है, यह मेरा अनुमान है। गलत हो या सही मैं नहीं जानता। ऐसी अवस्था में इनका शरीर जो ठीक ठीक व्यवहार का काम करता है, इसे देखकर यही बात समझ में अनुमान से आती है कि खास श्री कृष्ण की इच्छा है, जगत का कोई मंगल कराना है, जिससे वे उनके अंतःकरण के द्वारा स्वयं इस प्रकार की आश्चर्यमयी घटना करा रहे हैं। अर्थात वहां उस स्थिति में पहुंचकर भी इनके अंतःकरण का कार्य जगत की दृष्टि में ठीक ठीक हो रहा है। अतः आप यह समझें कि अब इनके द्वारा तो तभी चेष्टा आपके लिए होगी जबकि आप में विशेष टान उत्पन्न हो, अथवा पूर्व में आपने जो इन पर श्रद्धा की है उस श्रद्धा को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण ही इनके अंतःकरण में आपके लिए खास तौर पर प्रेरणा करें। इन दो बातों के अतिरिक्त मेरी समझ में तीसरी कोई सूरत नहीं है। हाँ, यह भी होता है कि कोई सरल भक्त हो और इनसे बार बार प्रार्थना करे, आपके लिए प्रार्थना करे, फिर उसकी प्रार्थना के कारण इनमें इच्छा उत्पन्न होगी, अर्थात भक्त वत्सलता का गुण प्रकाशित होगा। असल में तो मैंने जो लिखा है वह सर्वथा ऊपर ऊपर की बात है, भीतर की स्थिति को समझाने का कोई उपाय ही नहीं है। सच मानिए वह अवस्था का मुझे तो ज्ञान ही नहीं है। मैं तो महान मलिन मन का प्राणी हूँ, पर जो अनुमान होता है वह भी समझाना चाहने पर भी समझा नहीं सकता, क्योंकि उसे कैसे समझाऊं। ऐसी कोई युक्ति दृष्टांत ही नहीं ठीक ठाक मिलता है। इसलिए एक उपाय निवेदन कर सकता हूँ, आप स्वयं बार बार चाहे इनका जवाब मिले या नहीं, पत्र में खूब अनुनय विनय करके प्रार्थना करें, भाई जी जैसे हो आपके चरणों से मुझे अलग न करें। मेरे हृदय में श्रद्धा नहीं है, आप पर आप स्वयं कृपा करें। यह प्रार्थना जितनी अधिक करुणता से होगी उतना ही अधिक श्री कृष्ण के द्वारा इनके मन में आपके प्रति कुछ न कुछ करने की इच्छा उत्पन्न कराई जाएगी। असल में तो संत और भगवान एक ही होते हैं, राधा एवं कृष्ण दोनों एक ही हैं, पर प्रेम देने का काम स्वयं श्री कृष्ण नहीं करते, राधा रानी करती हैं, संत करते हैं। इसीलिए भाई जी की स्थिति तो कुछ ऐसी है कि एक भगवान ही दो रूप में अब इनके पांच भौतिक के द्वारा काम करते हैं। कोई निष्ठा वाला सच्चा भक्त हो तो फिर तो इनकी जगह उसे भगवान का ही दर्शन हो, पर वैसी निष्ठा नहीं है, अतएव सबके लिए सदा भक्त भाव का ही प्रकाश रहेगा। यह मेरा अनुमान है। महाराज जी मैं मूर्ख हूँ, दावा नहीं है कि यही सच है, सच झूठ भगवान जाने।
जो समझ में आया निवेदन कर दिया। इतना लिखकर अपने विषय में तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाया, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर लिखने बैठा हूँ पहले उसी को पूरा कर देना है। वह है गोस्वामी जी की बात। आप जैसा उचित समझें वही कीजिए भाई जी, उसी में गोस्वामी जी का हमारा अनंत मंगल है। पर मन में आया भीतर के हृदय से एक बार आपसे कह दूं, आप गोस्वामी जी को स्वीकार कर लीजिए, उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। आज के प्रकरण में बस इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।